नमस्ते। आज हम 9वीं कक्षा के गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित धर्म की आड़ नामक पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। लेखक ने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई है, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। आजकल हम हमारे समाज में यही सब देख रहे हैं। धर्म की आड़ में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या हंगामे खड़े कर दिए हैं। चलो देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धि मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं जानता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म ही धर्म है। कहीं पर तो धर्म और सच्चाई के नाम पर खुरापात किए जाते हैं, और कहीं धर्म और सच्चाई के नाम पर जिद भी की जाती है। लेखक कहता है कि अनपढ़ और मंदबुद्धि लोग जो धर्म और सच्चाई को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो जानते नहीं धर्म क्या है, लेकिन धर्म के नाम पर वो लड़ने के लिए, अपना जान देने के लिए और दूसरों की जान लेने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेखक कहता है कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। गुस्सा करने वाले साधारण आदमी की इसमें केवल इतनी ही गलती है कि वह कुछ भी नहीं जानता, और दूसरे लोग उसे जैसा भी कहते हैं वह उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। लेखक कहता है कि इसका अर्थ है यह है कि गलती उन कुछ चलते पुर्जों अर्थात पढ़े लिखे लोगों का है, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर पढ़े लिखे लोग का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है। लेखक कहता है कि इस तरह से आसान है भी। सिर्फ धर्म के नाम पर वे दूसरे लोगों को लूट रहे हैं, दूसरे लोगों से लड़ाई भिड़वा रहे हैं, लेकिन वो जो है वो काफ़ी सुरक्षित है। लेकिन वो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बुद्धू है, जो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उनको उकसा कर उनसे सारा काम करवा लेते हैं, और ये स्वार्थी लोग अपना काम दूसरों से करवा लेते हैं। यही है आज के ज़माने में सबसे आसान तरीका। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं दैट इज स्काई स्क्रैपर्स आकाश से बातें करती हैं।
गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि गरीबों को किस तरह धनी लोग लूटते हैं। उनको कुछ देते नहीं, लेकिन सारा काम उन्हीं से करवाते हैं। वो कभी गरीब लोग कभी ऊपर नहीं उठते, लेकिन धनी लोग जो है और भी धनी बनते जाते हैं। लेखक कहता है कि धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना इसलिए आसान है क्योंकि हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी, उनके दिल में यह बात अच्छी तरह बैठ गई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना बिल्कुल सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, किस्मत के सहारे चलते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। साधारण लोगों की इस अवस्था से चालाक लोग इस समय उन साधारण लोगों का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। लेखक कहता है कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हुए ऊंचे ऊंचे मकान, आकाश से बातें करते हैं। गरीबों की कमाई ही से वे अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और उन गरीब मजदूरों के बल से ही वे हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। यानी ये गरीब मजदूर ने ही इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए हैं जहाँ पे अमीर लोग जाके रहते हैं, लेकिन गरीबों का कोई देखता ही नहीं कि वो गरीब को पैसा मिला है या नहीं, उसको भी रहने सहने का जगह है कि नहीं, ऐसा कोई देखता ही नहीं। बस गरीबों को चूसा ही जा रहा है ताकि वे हमेशा अमीर बने रहे। लेखक कहता है कि यह एक भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना शोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। आजकल आप देख ही रहे हो, है ना, धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ होती जा रही है। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। पाश्चात्य में धन का मार है, यानी गरीबों को कभी उठने नहीं देता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे बुद्धि का मार है। कितने मूर्ख लोग हैं जो कुछ लोगों की बातों में पड़कर लड़ाई झगड़े में भिड़ जाते हैं। इसीलिए दंगा फसाद वगैरह सब हमारे यहाँ होता है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने ले लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। ईश्वर का नाम लेना या आत्मा का नाम लेना, ये सब बोलकर धर्म का नाम लेकर वो लोगों को इतना उकसा देते हैं कि वो उसके लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। हमें पहले नहीं कहने का आदत डालनी चाहिए। लेखक कहता है कि हमारे देश में इस समय धनवान लोगों का इतना बोलबाला नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने लोग अपनी गलत इरादों को पूर्ति करने के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं। लेखक कहते हैं गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा धनवान लोगों का मजदूरों की बुद्धि पर वार करना है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा किया जाता है। यहाँ पे बुद्धि पर पर्दा डालकर धन दिखाकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, सच्चाई, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने गलत इरादों की पूर्ति के लिए लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना।
लेखक कहता है कि बेचारे मूर्ख अनपढ़ मजदूर धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं। वे अपने प्राणों की भाजियां लगा देते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों के इरादों को पूरा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। लेखक कहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर हमारे यहाँ ये दंगे फसाद बंद हो जाएंगे। सभी जानते हैं कि धर्म की उपासना के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती। इसका फ़ायदा उठाते हुए लोग जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाते हैं। जैसे धर्म और सच्चाई मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। लेखक कहता है कि चाहे धर्म की कोई भी भावना हो, किसी दशा में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने की साधन नहीं बननी चाहिए। We don't have any right to interfere in others' interest. व्यक्तियों को अपने मनोभाव के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। Those who want to follow this dharma, let them follow that. If you want to follow the other dharma, you follow that. Everybody should have their right. Nobody should interfere. If anybody interferes, it should be against the law. दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए इस देश में कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा है। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। यहाँ पे लेखक कहते हैं हमने ही सबसे बड़ी गलती की है। स्वतंत्रता पाने के बाद सबसे बड़ी गलती हमने ही की है, इसीलिए आज देश ऐसा है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि बहुत बुरा था, जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। लेखक कहता है कि एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रख दिया था। अपने उसी पाप का फल आज हम भोग रहे हैं, क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला हो रहा है। देश का स्वतंत्रता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने
दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई हुई इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में धर्म विशेष से संबंध रखने वाला पागलपन, धोखा और खुरापात का राज्य स्थापित कर दिया। अलग अलग धर्म हैं, ये उस धर्म के हैं, ये दूसरे धर्म के, ऐसा एक रूप हमारे देश में हमने ही बनाया। और हमने बनाने के बाद क्या हुआ, लोगों का विश्वास उसमें आने लगा और लोग आपस में झगड़ने भिड़ने लगे। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है, किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज की अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अब ज़माना बदल रहा है। पूजा पाठ करके हमेशा आप पूजा पाठ करते रहते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, लेकिन आप वहाँ से जब बाहर निकल जाते हो तो ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलते, बेईमानी के रास्ते पर चलते हो, दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हो, तो उससे क्या फ़ायदा। तो आज ज़माना बदल गया है, कोई उसे स्वीकारेगा नहीं। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चलते, परंतु गांधी जी का बात पर अमल करने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी का धर्म क्या है। लेखक समझाते हुए कहते हैं कि धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। और लेखक कहता है कि उनके मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है। गांधी कहते हैं कि अजा देने या शंख बजाने या पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ना, इसे शुद्धाचरण नहीं कहते। ये सब बाह्य भाव की धर्म, बाहरी पाखंडों या बाह्य आडंबरों का नाम नहीं। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर आप पूजा करते हो, बाहर निकलते ही आप दूसरों को तकलीफ देने लगते हो, तो ये ठीक नहीं है, ये बेईमानी है। ऐसी बेईमानी करने से आजकल कोई चुप नहीं बैठेगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी शराफत की परख केवल आपका आचरण ही होगा। लेखक कहता है कि सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा या गायत्री मंत्र आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में खुरापातों की कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लें, कोई फायदा नहीं है। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों की सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं।
ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमी जो हर वक्त ईश्वर को तो याद करते हैं परंतु जिनका आचरण अच्छा नहीं है, उन ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों वह नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं, ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन उनका आचरण बहुत अच्छा है। वो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों को स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाते नहीं हैं। लेखक कहता है कि ईश्वर इन नास्तिकों जिनका कोई धर्म नहीं होता ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। मैं भगवान तुम्हारे मानने से नहीं बना हूँ। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो, तभी ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि ईश्वर को मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर है और हमेशा रहेगा। लेखक सभी से प्रार्थना करता है कि सभी मनुष्य हैं, मनुष्य ही बने रहो, पशु मत बनो। पशु मत बनो यानी अपने लिए स्वार्थी मत बनो, सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो, दूसरों का सुख और दुख को पहचानो और उनके लिए जियो।